पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल से फिर से रावलपिंडी में ही खेला जाएगा और इस मैच का वेदर फोरकास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्पेशली अगर मैं डे 1 की बात करूं तो इट्स मोस्ट लाइकली कि कल का पूरा दिन वॉश आउट हो जाएगा। देयर इज अ हैवी प्रेडिक्शन फॉर थंडर स्टॉर्म्स और पहला दिन वॉश आउट होने के बाद मैच में सिर्फ 4 दिन रह जाएंगे और उसमें भी चांसेस है कि गोइंग फर्दर दिन इंपैक्ट हो सकते हैं। वेट आउटफील्ड के कारण भी डिलेज आ सकती हैं। ओवरनाइट रेन के प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट हर दिन है, तो अगले दिन सुबह मैच टाइम से स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। पहले मैच में हमने देखा था कि ओवर रेट के इश्यूज थे क्योंकि वहां शाम को लाइट जल्दी फेड हो रही थी और उसके कारण किसी भी दिन पूरे ओवर्स नहीं हो पाए थे। इनफैक्ट पाकिस्तान के 6 पॉइंट ओवर रेट के कारण भी काट दिए गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी मुश्किल होगी पाकिस्तान को रिजल्ट प्रोड्यूस करना इस पिच पे, जहां पे अब मेरे ख्याल से 3.5 दिन का खेल मैक्सिमम पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर और बारिश हो गई तो शायद उससे भी कम। तो पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अगर ये मैच ड्रॉ हो गया तो आप इमेजिन कर सकते हो बांग्लादेश पाकिस्तान जाके पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। टेस्ट मैच तो जीत ही चुकी है, ये मैच ड्रॉ करके वो टेस्ट सीरीज जीत जाएगी और फिर पाकिस्तान आई थिंक बॉटम ऑफ द टेबल चले जाएंगे। क्योंकि आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान ने मैच हारने के बाद 6 पॉइंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अपनी ओवर रेट के कारण भी खोए थे और उनका परसेंटेज जो मैच हारने के बाद 30 तक आया था वो ये 6 पॉइंट जाने के बाद 22 तक आ चुका है। वेस्ट इंडीज 18% पे है जो भी बॉटम ऑफ द टेबल है। और अगर अगला टेस्ट मैच पाकिस्तान हारती है तो उनका परसेंटेज फिर कम होगा क्योंकि मैच एक बढ़ जाएगा लेकिन उनके पॉइंट्स वहीं रहेंगे। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, जो बहुत बड़ा एम लेकर शान मसूद आए थे पिछले हफ्ते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 9 में से 7 मैचेस जीत के वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो बॉटम 3 में रह जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। बॉटम 3 से बाहर आ जाए रादर वही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है वो बहुत मुश्किल दिख रही है। क्योंकि अब अगली सीरीज इंग्लैंड के साथ है, वही इंग्लैंड जिन्होंने 2 साल पहले उन्हें 3-0 हराया था। हालांकि मुझे इस बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ स्पिनिंग ट्रैक्स प्रोड्यूस करेगा और इस बार 3-0 नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हार गई तो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, बहुत ही ज्यादा। कि 3 साल में 2 बार कोई टीम आपको आपके होम में जाके व्हाइट वॉश कर देती है। सीरीज हारना अलग बात है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना एक अलग चैलेंज है। अब इसके बाद अगर बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजी अपनाती है तो वो बड़े आराम से ड्रॉ के लिए खेल सकती है और बड़े आराम से यहाँ एक सीरीज जीत के जा सकती है, जो उनके लिए मेरे ख्याल से उनके हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत होगी। हालांकि उन्होंने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराया था अराउंड 2009-10 की बात है, लेकिन वो सीरीज ऐसी थी जिसमें वेस्ट इंडीज के सारे मेन प्लेयर्स ने उस टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर दिया था ड्यू टू सम पेमेंट इश्यूज विद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। वो एक ऐसी सीरीज थी जिसमें वेस्ट इंडीज टीम में शायद 1 या 2 छोड़ के 9 डेब्यूटेंट्स खेले थे, जिसमें किमार रोच, डैरेन सैमी सब ने डेब्यू किया था। तो मेरे ख्याल से एक फुल फ्लेज टेस्ट टीम जिसमें सारे मेजर प्लेयर्स खेल रहे हों, वैसी टीम के खिलाफ जीतना बहुत बड़ी बात होगी और बांग्लादेश विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्रॉइंग दैट गेम। अब रावलपिंडी में बाकी आपको टीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल ही चुकी है कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव है कि जो ग्रीन सरफेस इमेजेस में बाहर आ रही है, जो ग्रीन सरफेस दिखने में आ रही है, अगर पिच एक्चुअली में पेस फ्रेंडली निकली तो फिर मेरे ख्याल से 3 days वुड बी इनफ टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। लेकिन पहले मैच में हम देख चुके हैं कि पिच बिल्कुल ग्रीन दिखने के बावजूद वहां फास्ट बॉलर्स को पहले 1 घंटे के अलावा बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट विकेट्स लेना मुश्किल हो रहा था। गोइंग फर्दर स्पिनर्स का ही काम आ गया था और स्पिनर्स के मामले में पाकिस्तान की हालत बहुत ढीली है, चाहे व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो। अबरार अहमद के आने से कितना इंपैक्ट आएगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले मैच के दौरान जब अबरार अहमद को ड्रॉप किया गया था तो अबरार अहमद पाकिस्तान शाहीन्स की टीम के साथ बांग्लादेश ए के खिलाफ खेल रहे थे और वहां अबरार अहमद को 100+ रन मारे गए और उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए थे। तो अबरार अहमद भी इतने टाइम से बेंच गर्म करते करते किस फॉर्म में है, किस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल भी मौके नहीं दिए गए। पाकिस्तान टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के 1-2 मैच खेलने के बाद उन्हें टीम में अपने साथ 2 महीने रखा गया, लेकिन इवन
वर्ल्ड कप के दौरान आयरलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज, उन्हें कहीं पे मौका ही नहीं दिया गया एक भी स्पिनर, जबकि इंडिया हमेशा किसी भी तरीके के पिच हो कुलदीप यादव को जरूर मौका देता है और स्पिनर्स को मौका देता है। लेकिन पाकिस्तान अबरार अहमद को सिर्फ कैरी कर रहा था, और अबरार अहमद अभी किस माइंडसेट में है ये कहना मुश्किल है, और क्या वो आते ही इंपैक्ट डाल पाएंगे ये भी बताना मुश्किल है। तो देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होता है, लेकिन मेरी बात मानिए, बांग्लादेश और कहीं ना कहीं इंडिया भी यही चाह रही होगी कि बारिश होती रहे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।